नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 17 तक। मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको 5D के क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर sec x प्लस tan x। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स sec x को हम लिख सकते हैं 1 cos x, क्योंकि 1 cos x इक्वल होता है sec x, प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, क्योंकि sin x अपॉन cos x इक्वल होता है हमारा tan x। अब यहाँ पर आपका इसको ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका cos x का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अपॉन में cos x, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x। यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताती हूँ। एक आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 इक्वल 1। तो 1 यहाँ पर आपका 1 है, 1 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र होता है साइन x इक्वल साइन 2x का आपका सूत्र होता है साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। पर यहाँ पर आपको साइन x दिया गया तो साइन x का सूत्र हो जाएगा, ये 2 हटाकर x के अपॉन में कर देना है। तो यहाँ पर साइन xy2 इंटू कॉस xy2, ये हमारा साइन x का सूत्र होगा। और एक आपका सूत्र होता है कॉस x का, कॉस 2x का सूत्र होता है। तो आपका कॉस x में बदलूंगी तो आपका वो सूत्र हो जाएगा कॉस स्क्वायर xy2 माइनस का साइन स्क्वायर xy2। यही सूत्र हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1 के स्थान पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 प्लस यहाँ पर साइन x, इसका सूत्र है हमारा 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2। अपॉन में कॉस x, इसका सूत्र लिखेंगे कॉस स्क्वायर xy2 माइनस का साइन स्क्वायर xy2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये आपका साइन स्क्वायर xy2 प्लस कॉस स्क्वायर xy2 प्लस का 2 साइन xy2 इंटू कॉस xy2। ये आपका सूत्र हो गया है साइन xy2 प्लस कॉस xy2 का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। अपॉन में आपका है ये कॉस स्क्वायर xy2 है माइनस का साइन स्क्वायर xy2। अब एक सूत्र होता है स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस का b। तो यहाँ पर ये हमारा a स्क्वायर मान लें, ये b स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में कॉस x अपॉन 2 माइनस का साइन x अपॉन 2, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस x अपॉन 2 प्लस का साइन x अपॉन 2। यहाँ पर ये आपका स्क्वायर है और यहाँ पर cos xy2 प्लस का sin xy2, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब आपका यहाँ पर बचा tan इनवर्स sin xy2 प्लस का cos xy2 अपॉन में बचा आपका cos xy2 माइनस का sin xy2, ये आपका बचा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा sin xy2 ये भी प्लस का है, cos xy ये भी प्लस का है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम cos xy2 प्लस का sin xy2, ये हमने आगे पीछे कर दिए, और अपॉन में cos xy2 माइनस का sin xy2, ये है हमारा। अब यहाँ से हम cos xy2 कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर हम cos xy2 ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा
कॉस एक्स वाई टू ऊपर वाले कॉलम से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर जैसे हमने कॉमन लिया cos एक्स वाई टू तो यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पर sin एक्स वाई टू और अपॉन में cos एक्स वाई टू, क्योंकि यहाँ पर है नहीं तो उसमें नीचे डिवाइड चला जाएगा। अब नीचे से लेंगे cos एक्स वाई टू कॉमन, cos एक्स वाई टू नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस का sin एक्स वाई टू अपॉन में cos एक्स वाई टू। इस cos एक्स वाई टू से ये cos एक्स वाई टू कट जाएगा, sin एक्स अपॉन cos एक्स वाई, sin एक्स वाई टू अपॉन cos एक्स वाई टू, ये आपका हो जाएगा tan एक्स वाई टू। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस tan एक्स वाई टू, इसको हम लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ये हमारा 1 है। 1 tan में 1 वैल्यू होती है tan π/4 की, मतलब tan 45 डिग्री की, और tan 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan π/2, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का tan π/4 इंटू का tan पाई x/2 है, यहाँ पर x/2 तो ये आपका tan a प्लस बी का सूत्र होता है ऐसा ही। तो यहाँ पर आपका a प्लस ए और b की जगह पर π/4 और x/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4 और प्लस का b की जगह पर है x/2। अब यहाँ पर tan इनवर्स से ये हमारा tan हट जाएगा, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर tan से tan कट गया, ऊपर ही हमारा इक्वल के उधर बाई चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल, क्योंकि हमने बाई इक्वल क्वेश्चन माना था तो इसके इक्वल में हमारा बाई है। तो यहाँ पर बाई इक्वल π/4 प्लस का x/2। हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो डी बाई का हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx π/4 प्लस का d/dx x/2। π/4 का तो आपका 0 हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल इसका 0 हो जाएगा, और इसका dy/dx x/2 इसका करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा 1/2। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपको दिया है बाई इक्वल कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा बाहर कॉस इनवर्स दिया गया, तो यहाँ पर हम मानेंगे एक्स इक्वल, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मानेंगे एक्स इक्वल tan थीटा। जब एक्स इक्वल tan थीटा मानेंगे तो यहाँ पर ही हमारा सूत्र बन जाएगा, जो हमारा cos 2x का सूत्र होता है वो हमारा सूत्र यहाँ पर बन जाएगा। जब हमने x इक्वल tan थीटा माना तो थीटा इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। यहाँ पर सबसे पहले x इक्वल हम tan थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र बन गया। cos 2 थीटा का सूत्र होता है आपका cos 2 थीटा के आपके 4 सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर एक आपका सूत्र होता है tan के पदों में, वो आपका ये होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल cos इनवर्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। अब यहाँ पर cos इनवर्स है, यहाँ पर cos है, इस cos इनवर्स से ये cos हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x। अब यहाँ पर डी x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे तो आपका बाई का अवकलन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx और यहाँ पर tan इनवर्स x। यहाँ पर सूत्र होता है आपका d/dx tan इनवर्स x, इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx
यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 में कर देंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आपको दिया है y इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सिद्ध कीजिए कि 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आपको अवकलन करना है। तो y का आपका अवकलन हुआ dy/dx इक्वल एक्स d/dx ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और इस पर अंडर रूट है, अंडर रूट की पे पावर हो जाती है 1/2। जब हम रूट हटाते हैं तो इस पे पावर 1/2 हो जाती है, तो हमने यहाँ पर लगा दी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर d/dx। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस का ए स्क्वायर, और फिर हम फिर से करेंगे उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल एक्स, और इसका करेंगे अवकलन तो इसका हो जाएगा आपका 1/2 ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस का 1/2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d/dx ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और फिर d/dx अब करेंगे एक्स अपॉन ए का, एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का किया तो आपका सूत्र होता है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर के स्थान एक्स अपॉन ए, इसके लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर हम फिर से अवकलन करेंगे एक्स अपॉन ए का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल में आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर माइनस का 1/2 ऐसे नीचे लाएंगे तो ये आपका प्लस का 1/2 पावर हो जाएगी, और 1/2 पावर को हम रूट भी लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का अंडर रूट, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटू का 1/a। इसका करेंगे तो एक्स का 1 और यहाँ पर ए का होगा 1/a, तो भैया आपका हो गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इन तीनों को, तो यहाँ पर इसका आपका एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस का और ये भी माइनस का, यहाँ पर ये ए बी प्लस का, यहाँ पर ये ए बी प्लस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट
यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इससे ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे। आपका इक्वल में डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल। अब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, 2 आपका अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू। अब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और एक ब्रैकेट में फिर से ए, क्योंकि इस पर डबल पावर लगी है तो इसके लिए इसको 2 बार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा। अब आपका यहाँ पर बचा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपको दिया गया है बाई इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए माइनस का एक्स माइनस का ए एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस ए एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पर हम यहाँ पर ब्रैक अंडर रूट के अंदर है ए, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस का ए एक्स, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स हम अलग कर रहे हैं, फिर इनटू में यहाँ पर हम कर रहे हैं अंडर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर बचा 1 माइनस का ए। अंडर रूट एक्स इससे हमने कॉमन ले लिया, माइनस का यहाँ से हम अंडर रूट ए कॉमन लेंगे, तो अंदर आपका बचेगा 1 माइनस का एक्स। अब यहाँ पर हम मानेंगे माना अंडर रूट एक्स इक्वल साइन ए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए इक्वल आएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। आप मानेंगे अंडर रूट ए इक्वल, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट ए हमने दो मान निकाले, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल में मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे साइन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट ए। तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, वहाँ पर हम साइन ए लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई इक्वल साइन इनवर्स साइन ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का साइन यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस का यहाँ पर लिखेंगे साइन बी अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका बाई इक्वल साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस बी माइनस का साइन बी और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका हो जाएगा साइन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा कॉस ए, सॉरी मिस्टेक हो गई, कॉस ए। ये आपका सूत्र बन गया साइन ए इंटू कॉस सी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर मैं आपको सूत्र लिख कर बताती हूँ। साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इतने के स्थान पर हम साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस का बी, इस इनवर्स से ये साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचा बाई इक्वल
ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमने निकाली है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और बी की निकाली है साइन इनवर्स अंडर रूट ए। तो इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल बाई इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस का वो साइन इनवर्स अंडर रूट ए। ये आपका हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका y का अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसका आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वल में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इसका आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर आपको दिया गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम मानेंगे x इक्वल, यहाँ पर आपको साइन इनवर्स दिया गया है तो हम यहाँ पर भी x इक्वल मानेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल माना x इक्वल साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, क्योंकि x के स्थान पर साइन थीटा माना इसके लिए 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर ये मैं आपको बताती हुई हूँ कि हमने कॉस थीटा कैसे लिख दिया। आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर इस स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका कॉस थीटा। तो इसके लिए मैंने अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके स्थान पर लिख दिया कॉस थीटा। आपका सूत्र होता है साइन 2 थीटा इक्वल होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि ये हमारा सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। इस साइन इनवर्स से ये साइन हट जाएगा तो बाई इक्वल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाली है साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। आपका डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका आपका सूत्र होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपको दिया गया है सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/2x² माइनस का 1। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1। अब यहाँ पर हमें सेक इनवर्स में क्वेश्चन दिया गया तो अंदर हम मानेंगे x इक्वल कॉस थीटा। तो यहाँ पर मानेंगे माना x इक्वल कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल सेक इनवर्स 1/2 x के स्थान पर कॉस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है x स्क्वायर, यहाँ पर आपका x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। आपका एक कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है। वैसे मैं आपको कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं। मैं यहाँ पर आपको चारों सूत्र बताती हूँ। कॉस 2 थीटा इक्वल आपका जो फर्स्ट 1 2 3 और 4 ये आपके 4 सूत्र होते हैं कॉस 2 थीटा के। फर्स्ट नंबर पे आपका एक सूत्र होता है 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड नंबर पर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और एक आपका होता है टेन के पदों में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके 4 सूत्र होते हैं कॉस 2 थीटा के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर थीटा है इसके लिए थीटा, यहाँ पर एक्स दिया गया है तो ये आपका कॉस 2x, ये आपका कॉस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 यहाँ पर ये आपका है तो ये आपका कॉस 2x हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इक्वल सेक इनवर्स 1 कॉस 2x। ये आपका 1 कॉस 2x है, हम इसको लिख सकते हैं सेक 2x, क्योंकि आपका सूत्र होता है सेक x इक्वल 1 कॉस x। जहाँ यहाँ पर 2x है तो कॉस सेक 2x हो जाएगा। सेक 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x के स्थान पर 2x दिया गया है तो 2x लिख दिया। अब यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बाई इक्वल सेक इनवर्स सेक 2x। इस सेक इनवर्स से ये सेक कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल 2 और x की वैल्यू यहाँ पर हमने सेक 2x। यहाँ पर आपका हो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक होगी, हमने x इक्वल माना था कॉस थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा 2 हमने लिख लिया और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स x। अब इसका हम x की सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू और d अपॉन dx ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x। आपका सूत्र होता है d अपॉन dx कॉस इनवर्स x इक्वल होता है आपका माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हमका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस का 2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। मैं आशा करती हूँ आपको आज के इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।